हेलो चैम्प्स, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड सैनिटेशन और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंस आर इंपॉर्टेंट। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको देखा तो इट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर एग्जाम। ठीक है, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच अफेक्ट्स एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो ये है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिससे अफेक्ट होता है एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हेल्थ केयर फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मोर्बिडिटी सॉरी। सो मॉर्बिडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फॉल इल। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है मॉर्बिडिटी का कि टेंडेंसी है कि हम बीमार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। टू कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन and for domestic foreign trade commerce. Okay, so these are the things which provides which are infrastructure provides. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट एनी वन इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे लैंड है, ठीक है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, प्रोडक्टिविटी उसको हेल्प करता है इंक्रीज करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एनुमरेट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एज द इकोनॉमी डेवलप। सो इन एनी कंट्री एज इकोनॉमी राइज इनकम राइजेज द कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, पावर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब इकोनॉमी डेवलप होती है तो मोस्ट बेसिक जो कंजम्पशन होती है वो आर मेट। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक एंड सर्विसेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज होता है, यानी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होता है। और द शेयर ऑफ पावर, होटल, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन वो उनका इंक्रीज होता है इन द इनकम, मतलब उनका ग्रेटर कंट्रीब्यूशन होता है इनकम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, explain how economic growth can become a dynamic process and self-propelling activity of change. So availability of proper means of transportation and communication, ample sources of energy and a developed system of banking and finance generate an environment of inter-industrial linkages. So इस situation में क्या होगा, expansion of one industry facilitate करेगा expansion of other. Accordingly growth becomes dynamic process and self-propelling activity of change. ठीक है, तो मैंने आंसर्स आपके सामने सारे रखे हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बस इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आए। एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पूरा मैंने यहाँ पे आपके सामने दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेन एरियाज हैं इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। सर्विसेज इंक्लूड करती है रोड, रेलवे, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सैनिटरी सिस्टम्स, also monetary systems including banking, insurance, other financial institutions. Infrastructure provide करता है support system to economic and social development. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, explain how infrastructure impacts productivity and induces investment. तो मैंने प्रॉपर यहाँ पे आपके सामने आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आपको उसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सोशल होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इट हेल्प इन इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम जो है डायरेक्टली हेल्प करता है। ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। सोशल क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इट विल राइज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। और यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल कैपिटल में राइज होगा। ये हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, एंड ये है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, what is the state of rural infrastructure in India? So in spite of the technological progress, women of rural India are still using biofuels to meet their daily requirement. 90% जो है rural households use biofuels for cooking. ठीक है,
सेकेंड है सेंसस 2011 शो करता है कि इंडिया में ओनली 56% हाउस होल्ड्स के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और 43% अभी भी केरोसिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं। टैप वाटर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ओनली 24% रूरल हाउस होल्ड्स के पास है। 76% ऑफ द पॉपुलेशन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज सच एज वेल्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। और वुमेंस को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ताकि वो पानी या फ्रेश वाटर कर पाएँ फॉर देयर बेसिक नीड्स। और इम्प्रूव सैनिटेशन और इन रूरल एरियाज वॉज ओनली 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द टू कैटेगरीज इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड, हाउ आर बोथ इंटरडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन भी किया आपके सामने। ठीक है। क्वेश्चन 4 है हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बूस्ट प्रोडक्शन। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोडक्शन बूस्ट करता है, हमने प्रॉपर यहाँ पे आंसर गिवन है कि प्रोडक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर में होगा तो इंक्रीज़ करेगा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को। ठीक है। और रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन मानसून। इंक्रीज़ होगा सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन तो इम्प्रूव करेगा मेड इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट होगी अगर टर्शरी सेक्टर में तो इंक्रीज़ करेगा इम्प्रूवमेंट मेड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू एग्री। हाँ ठीक है, इसके लिए एग्री करना है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। और प्रॉपर्ली हमने आंसर लिखा है किस तरीके से करेगा। ठीक है, ताकि आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपको सारे आंसर यहीं मिल जाएंगे। सारे लास्ट PYQs हैं और NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम्स में। इन्वेस्टर्स आर रिलेक्टेड टू इन्वेस्ट इन टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्या रीज़न है। ठीक है, क्योंकि हाई कैपिटल है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और टाइडल पावर स्कीम मे नॉट प्रोड्यूस रिटर्न्स फॉर ईयर्स, दस इन्वेस्टर्स आर रिलेक्टेड टू इन्वेस्ट इन सच प्रोडक्ट्स। ओके, तो सच प्रोजेक्ट्स। वाई आर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सफरिंग लॉसेस, तो क्यों लॉस सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी की हो जाती है और लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग प्राइसिंग इलेक्ट्रिसिटी की है और अदर इनएफिशिएंसीज जो हैं ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं टू द सफरिंग टू द लॉसेस। एन्यूमरेट द वेरियस नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो कौन कौन से हैं हमारे जो कि कह सकते हैं हम नॉन कमर्शियल सोर्स है, वो है फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट और ड्राइड डंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टेट द टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पहला है कमर्शियल सोर्सेज और दूसरा है नॉन कमर्शियल, कमर्शियल है सॉरी कमर्शियल सोर्सेज। ठीक है। और दूसरा है नॉन कमर्शियल सोर्सेज। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करने आ जाएगा तो वो 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको यहाँ पे फिर एक्सप्लेन भी करना होगा। मे भी मैंने आपके सामने आगे इसको एक्सप्लेन करने वाला कोई क्वेश्चन डाला होगा। विच सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने पुट करे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 3 सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्टली यूज इन इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस इन फैक्ट्रीज, पहला इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा कोल है। कितना कितना यूज़ होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं आई हैव ऑलरेडी पुट हेयर। ठीक है, आपको खाली अगर रीड करना है और इसके आंसर्स को एक बार रेफ़र करना है। अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ से भी आंसर्स को पिक कर सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए नोट्स भी प्रोवाइड बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 36 है डिस्टिंक्विशन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में यहाँ पे हमने ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ है, डिस्टिंग्विश किए हैं पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ से आप रीड करना क्या क्या रीज़न है, क्यों क्या डिफरेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। तो प्रॉपर्ली हमने कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कमर्शियल सोर्सेज, जैसे कि मैंने वहाँ पहले वाले में क्वेश्चन में था ना कि 2 टाइप के एनर्जी सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन भी किया है विद पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली इसको पढ़ के अपना आंसर जस्टिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 38 है जस्टिफाई द एनर्जी क्राइसिस कैन बी ओवरकम विद द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस सॉल्व हो सकता है अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, लाइक सोलर लाइट एनर्जी और विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है हमने, अब यहाँ से आंसर रेफर करना। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द पावर सेक्टर इन इंडिया। तो पावर सेक्टर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की, प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, जनरल पब्लिक थर्मल पावर प्लांट्स, ऑल थिंग्स आर आई हैव पुट इट हेयर। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पुट कर रखी हैं आपके लिए। ठीक है, आप इसको 1 बाय 1 रेफर करना क्वेश्चंस को। अब हम बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चंस की तरफ।
बिकॉज सारे क्वेश्चंस को आप डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये आप डेफिनेटली इसके नोट्स आप प्रिपेयर करना या इसको आप प्रिंट करा के अपने पास रखना, और एग्जाम टाइम में आप डायरेक्टली इसको रीड करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इकोनॉमी? तो पावर, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, बैंकिंग। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, सारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रीज़न भी दिया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडिशनली हैज़ बीन solely responsible for developing the country's infrastructure, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट या फॉरेन? तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है ट्रेडिशनली जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन एन एवरेज इंडिया इन्वेस्ट ऑफ इट GDP इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंटली? 5 से 10%, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25? सो वी यूज़ 5 to 10%. Which sources of energy are brought and sold in the market to bear a price? Commercial, non-commercial, non-conventional, all of the above can be called commercial energy sources. Which city uses the solar energy on a large scale? हैदराबाद, थाने, लखनऊ, दिल्ली? थाने। ये कमर्शियल एनर्जी बहुत, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आपके सामने पुट करे हैं विद आंसर्स। आपको क्या करना है, 1 by 1 को अपने आप सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर रेफर करना है। मैं इसकी PDF जो है अपने लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम टाइम में इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सेस मिले और वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।